नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में चंद दिनों के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत सभी सियासी दल मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर अपनी अपनी पार्टी के लिए जमीन जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। खैर, कड़ी कवायद के बाद कामयाबी किसे हाथ लगेगी ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन उससे पहले स्वराज एक्सप्रेस हर विधानसभा सीट की नब्ज को टटोल रहा है। इसी क्रम में आज हम आपको रामपुर जिले की मिलक विधानसभा सीट लेकर चलेंगे और जानेंगे यहां मुकाबला कितना दिलचस्प हो सकता है। सीधी टक्कर किसके बीच में है, तो चलिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा आज का सफर। रामपुर जिले की मिलक विधानसभा सीट सूबे की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट में से एक है। ये 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। यहां अब तक सिर्फ 2 चुनाव हुए हैं, जिसमें एक बार सपा तो एक बार बीजेपी से विधायक चुना गया है। वर्तमान में बीजेपी की राजबाला मिलक से विधायक हैं। खैर, पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां बाजी मार ली थी, लेकिन इस बार उसकी राह मुश्किल है या फिर आसान। वहीं बाकी दलों की अगर इस सीट पर बात की जाए तो कैसी कहानी है, ये जानने से पहले मिलक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां की विधानसभा सीटों पर पार्टियां जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। रामपुर जिले की बात करें तो सपा के गढ़ में बीजेपी बाजी मारने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है, लेकिन जिस तरह से रामपुर जिले में आजम खान का दबदबा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ की किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी या अन्य दूसरे दलों की राह आसान नहीं है। वैसे रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी ने सपा को शिकस्त देकर चुनावी बाजी अपने नाम की थी। मिलक विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी की राजबाला ने सपा के विजय सिंह को 16,667 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी, जबकि 2012 में यहां सपा के विजय सिंह ने कांग्रेस के चंद्रपाल सिंह को 20,163 वोटों के मार्जिन से हराया। सुरक्षित विधानसभा सीट मिलक 2008 में अस्तित्व में आई थी। इस निर्वाचन क्षेत्र में 5.5 लाख के करीब आबादी है और हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में हैं। ये दोनों ही समुदाय चुनाव परिणाम में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 50% है, जबकि ब्राह्मण वर्ग से 26,000 वोटर हैं। वहीं 20,000 दलित, 7,000 जाट और 20,000 सैनी वोटर्स हैं। समस्याओं पर नजर डालें तो रामपुर जिले की तमाम सीटों की तरह मिलक में भी इनकी भरमार है। रोजगार के साधन लगातार कम होने की वजह से बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। सड़कें खस्ता हाल हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अच्छी शिक्षा का आज भी अभाव है। बेहतर शिक्षा के लिए विद्यार्थी रामपुर और बरेली जाने को मजबूर हैं। दिल्ली लखनऊ NH-24 हाईवे गुजरने की वजह से इस क्षेत्र में कई बार जाम भी खूब लगता है। खैर, इन सब के बीच मिलक के मतदाता 22 में किसका उद्धार करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो रामपुर जिले की मिलक विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या कुछ रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे मिलक संवाददाता अशोक शर्मा से। वहीं इस सीट के कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव से, जो हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं रुख करूंगा अशोक का। अशोक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए सीधा मैं रुख करूंगा लखनऊ का, जहां हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, अगर मिलक विधानसभा सीट की बात की जाए तो एक बार सपा और एक बार बीजेपी। 2022 का चुनाव मिलक विधानसभा सीट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किसकी कैसी तैयारी है प्रशांत? विकास, अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो कहा जाए कि जितने भी प्रमुख दल हैं उत्तर प्रदेश में लगातार जुटे हुए हैं
चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आरएलडी हो, लगातार वह भाजपा को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति वहां देखी जाए कि अभी कुछ दिन पहले ही वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था पश्चिम में, तो जिस तरीके का उन्होंने जो पलायन का जो मुद्दा उठाया था, जो ध्रुवीकरण वो बनाया है, वो एक सशक्त ध्रुवीकरण है वहां के लिए। और ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरएलडी हो, कांग्रेस हो, तो भाजपा को अभी कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर नहीं आ रही है कि राजवाला वहां से जो विधायक है, सुरक्षित सीट है और एक अच्छा वोट बैंक राजवाला के पास माना जाता है, वो लगातार संघर्ष करती रही है। और इसके साथ ही कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ जब सीट थी तो एक तरीके से कहा जाए कि ये पूरा जो कहा जाए जनपद आजम खां के इशारे पे चलता था, और आजम खां आज जेल में है। उस तरीके की तमाम पे जो कहा जाए कि अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। और इसके साथ ही एक जो हिंदू मुस्लिम का जो वहां फैक्टर चलता था, और उसमें खासकर जो जिस खाके में फिट बैठते थे आजम खां, अन्यतम जो हिंदू लीडर्स थे वो फिट बैठते थे। और इसके बाद अब बात करी जाए वहां की, तो वो ये साफ तौर पर हो गया है कि जनता अब सीधे सीधे विकास की बात जानती है। जो दल उनका विकास करेगा उसे वहां जनता चुनकर विधायक बनेगी, और उत्तर प्रदेश में उसके विधायक पार्टी में कहा जाए कि सत्ता में शामिल होंगे। ऐसी वहां की रणनीति अब बन चुकी है। हालांकि कहा जाए कि सपा भी अपनी जो कुर्सी वापस हथियाने के चक्कर में लगी हुई। जी प्रशांत, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अशोक भी हमारे साथ सीधा जुड़ गए। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, अगर मिलक विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे? यदि बीजेपी की बात की जाए तो पिछली बार बीजेपी ने इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? क्या मतदाता यहाँ का बीजेपी के विकास से संतुष्ट है? अशोक जी बिल्कुल विकास जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मिलक की विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सपा कार्यकाल में काफी विकास किया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई विकास कार्य ऐसा देखने को नहीं मिला है जिससे जो है मतदाताओं का जो है मन वो भाजपा जो है अपनी तरफ कर सके। इसके चलते हुए लगातार पुरजोर ताकत लगाई जा रही है भाजपा की ओर से, और लगातार सपा की भी ओर से ताकत लगाई जा रही है वोटरों को लुभाने की। लेकिन अब देखना यही होगा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में जो है मतदाता जो है अपना जो है मत किसे दे पाते हैं और किस पार्टी को जो है मजबूती से जीत दिलाएंगे। जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मिलक विधानसभा सीट है वहां के अहम मुद्दे क्या हैं? यदि बात की जाए तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से वहां ट्रैफिक की जो समस्या है वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो मतदाता को सबसे ज्यादा उसके जहन में हैं? क्योंकि इस बार मतदाता वो कौन से ऐसे मुद्दे होने वाले जिनको लेकर मतदान केंद्र पहुंचने वाला है? अशोक देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए विकास जी, कि जिस तरह से जो है मतदाता सब कुछ जान चुका है, क्योंकि पहले सपा सरकार में, समाजवादी सरकार में शाहबाद में बिजली घर बनवाया गया था, लेकिन उसके बाद से जो है अब जो है ऐसा कोई भी कार्य बीजेपी द्वारा नहीं किया गया। क्योंकि अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें भी अभी इतनी अच्छी नहीं है भाजपा सरकार के बाद में, जिस पर जो है भाजपा अपना जो है मुद्दा उस पर बना सके। जी, जिस तरह से अगर बीजेपी की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में जो वहां की बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनसे क्या जनता संतुष्ट है या उनसे नाराजगी देखने को मिल रही है? कैसा इस बार चुनावी माहौल लग रहा है? जरा हम विस्तार से आपसे सीट का जानना चाहेंगे। देखिए विकास जी, विधानसभा मिलक और सवाद 5.5 लाख वोट है लगभग वहां पर, और दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों ही बराबर में है। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से जो है विधानसभा चुनाव में किसको जीत हासिल होती है, क्योंकि भाजपा लगातार ताकत बना रही है, भाजपा लगातार कोशिश कर रही है। वही जो है पिछली बार 2017 में 16,667 वोटों से जो बीजेपी हारे हुए सपा से, वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि उनका भी आरोप यही है कि भाजपा ने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है जिससे जो है भाजपा को जीत हासिल हो सके। वहीं अगर वोटों की बात की जाए तो वोटर भी अब देखने वाली बात है कि किस तरह से जो है बीजेपी को कामयाब करते हैं। जी बिल्कुल अशोक, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें हैं, अब मैं सीधा लाइव चलूंगा प्रशांत के पास जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा, जिस तरह से अशोक ने तमाम बातें कही हैं कि विकास की जो मुद्दा है वो आज भी बरकरार है, लोग विकास को आज भी तरस रहे हैं। अब 2022 के परिदृश्य में देखें तो बीजेपी ऐसी क्या तैयारी करने वाली है सीट पर? क्या चेहरा बदला जा सकता है? सपा की कैसी तैयारी है? वो अंदर की राजनीति में आपसे समझना चाहूंगा प्रशांत।
देखिए विकास, सपा का गढ़ माना जाता था रामपुर, क्योंकि आजम खां से जो बड़े वहां से मुस्लिम नेता हैं, चेहरा है और अपना रसूख रखते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, बराबर जो पूर्ववर्ती सपा की सरकारों में रहे हैं। और कहा जाए कि उनका जो दर्जा था वो कहा जाए उनके पिता अखिलेश यादव के जो पिता है मुलायम सिंह यादव के बराबर उनका जो आका जाता था और सर्वे सर्वा थे। लेकिन जिस तरीके से वो जनता वहां से हिंदू मुस्लिम जो राइट्स यानी दंगों से ऊब चुकी थी, तमाम जो ऐसी घटनाएं थी जिसको लेकर आए दिन वहां की पब्लिक परेशान होती थी, वो अब दरकिनार करके 2017 में राजवाला यानी भाजपा प्रत्याशी को वहां की जनता ने मौका दिया और इन चीजों से दूर होना चाहती थी। विकास कार्य की रही बात, तो विकास कार्य चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या इससे पूर्व में बसपा की रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, तो हालांकि उतना विकास नहीं हो पाया। और आज भी वहां की जो जनता है वो कहा जाए कि जो दूसरा प्रदेश है दिल्ली और अन्य प्रदेशों हरियाणा में है या फिर राजस्थान में जो अपना व्यापार ढूंढने के लिए यहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन का एक बड़ा मुद्दा है खासकर, और शिक्षा का जो स्तर है वो शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है वहां पर। और इसके साथ जातिवादी व्यवस्था भी वहां है कि जिस तरीके से तमाम जो हिंदू मुस्लिम के बीच में चाहे दंगे हो और फिर चाहे सवर्ण और दलितों के बीच का जो मामले हो, आए दिन इस तरीके की खबरें आती रहती है, तो बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से भाजपा ने 2017 में कांड खेला कि समाज के सबसे निचले तबके में खड़ी जो राजवाला की स्वजाति है उसको उनको जो वहां से प्रत्याशी बनाया और अच्छी जीत वहां से उन्होंने हासिल की। और उसके साथ जो विजय सिंह थे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो भी लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। अब समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही, तो वहीं कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई कि दोनों को नकार कर अपना वहां पर झंडा गाड़े। यहाँ मुझे वक्त रोक रहा है क्योंकि आज हम मिलक विधानसभा सीट पर बात कर रहे हैं। यहाँ के तमाम चुनाव के जो भी पहलू हैं, विकास की बात की जाए, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दो 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। खास जड़ी तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मिलक विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक पहलुओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप ब्रेक से पहले विपक्ष की बात कर रहे थे, तो अब इस बार अगर बात की जाए तो बसपा हुई है या कांग्रेस हुई है, इनके लिए कि ये बड़ा मौका है, क्योंकि 2 बार यहाँ चुनाव हुए हैं। एक बार सपा ने जीत हासिल की है, एक बार बीजेपी ने जीत की बाजी मारी है, लेकिन अब विपक्ष जो बसपा है और कांग्रेस है, इनके लिए एक बड़ा मौका है। तो कैसी तैयारी है इन पार्टियों की? देखिए, दोनों दल लगातार जो है वहां पर अपनी सत्ता हथियाना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अपनी कुर्सी दोबारा चाह रही है, लेकिन जो अब वहाँ मुकाबला देखा जाए वो त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन ऐसे में जब सपा का आरएलडी से गठबंधन हो गया है तो उसके बाद सपा की थोड़ी स्थिति मजबूत मानी जा सकती है, क्योंकि जाटवोट भी वहाँ है और जयंत चौधरी जो वहाँ अपना थोड़ा अस्तित्व रखते हैं। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। चाहे उनके जो नेता इमरान मसूद हैं उससे थोड़ी नाराजगी है, और उसके चाहे हरेंद्र मलिक हो चाहे पंकज मलिक हो, वहाँ के जो कहा जाए पश्चिम के नेता हैं, और उनका अन्य दलों में जाना, तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी बन गया है कांग्रेस के लिए। तो अभी जो माना जाए विकास, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, सपा और बहुजन समाज पार्टी को वहां जनता आंक रही है। क्योंकि जिस तरीके की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, तो जनता की जो निगाहें इन तीनों दलों के ऊपर है। हालांकि कल प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए घोषणाएं की हैं, वो एक अहम घोषणा हो सकती है, क्योंकि जो मिलक विधानसभा है वहां पर जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 5.5 लाख के लमसम वहां पर वोटर है विधानसभा में। और खासकर वहां जो महिला अत्याचारों के मुद्दे होते हैं वो खाप पंचायतों के जरिए से वहां दबा दी जाते हैं। तो हो सकता है महिलाएं जो अपना वो अहम रोल निभाएं और कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिल जाए। और जो उनके पूर्व चंद्रपाल जो प्रत्याशी रहे हैं या जो भी अब कांग्रेस का प्रत्याशी होता, हो सकता है कि कांग्रेस को एक बार कुर्सी अपनी फिर वापस मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से आजम खां का अब वहां न रहना और जेल में होना, उससे समाजवादी पार्टी को
कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आगे आ जाए, जिस तरीके से जो अन्य चुनावों में बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करती रही है उसका लाभ अब मिल जाए बहुजन समाज पार्टी को। जी विकास। बिल्कुल प्रशांत, आपने तमाम चीजें बताई हैं, क्योंकि इस बार अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी खुद आगे आकर महिलाओं के लिए तमाम वादे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हम स्कूटी दे रहे हैं, और जिस तरह से महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो युवाओं की, तो बीजेपी युवाओं को साधने के लिए भी जिस तरह से कार्यक्रम चला रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर इस क्षेत्र की रोजगार की बात की जाए, तो अगर रोजगार की बात की जाए तो अधिकतर देखा जाता है कि युवा रोजगार के लिए पलायन करते हैं, दूसरे शहरों का रुख करते हैं। तो रोजगार यहां इस विधानसभा सीट पर इस चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है? विकास, अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार का जो वहाँ पे माहौल है वो इतना नहीं है। रोजगार के लिए जो बाहर हमेशा वहाँ के लोगों को जाना पड़ता है, तो ये अहम मुद्दा है रोजगार के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी रोजगार के लिए इतना नहीं कर पाई है। लेकिन हाँ, नोएडा में जिस तरीके का सैमसंग यूनिट हो और तमाम तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की गई है, वहां से वो अपने विकास को आंक रहे हैं कि पश्चिम को वहां से वो तरीके से ध्रुवीकरण करके कि उन्होंने चाहे नोएडा हो चाहे गाजियाबाद के आसपास जिस तरीके की व्यावसायिक व्यवस्था की है, उससे वहां के वोटरों को, युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जो रामपुर का। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए एक कांटे की टक्कर बन सकती है, क्योंकि जो उनके नेता हैं, और वर्तमान में कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान रहे हैं, लेकिन आजम खान सरकार में बड़े ओहदे होने के बावजूद भी रामपुर की मिलक विधानसभा को इतना बड़ा कोई व्यवसाय या कोई उद्योग धंधा नहीं दे पाए हैं जिसमें लोगों को ज्यादातर वहां से नौकरियां मिल सके या रोजगार धंधे मिल सकें या क्षेत्र का विकास उस तरीके से हो। हालांकि वहां से हाईवे निकला है, लेकिन उसके आसपास भी इस तरीके की औद्योगिक इकाइयों की व्यवस्था नहीं की गई है। तो तमाम मुद्दे वहां पर हैं और विकास को लेकर भी हैं और रोजगार को लेकर भी हैं, जो अहम फैसला करेंगे 2022 के चुनाव में। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से आपने तमाम चीजें रोजगार को लेकर, विकास को लेकर बताई हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहली बार की बात की जाए तो सपा ने यहां से जीत दर्ज की थी, फिर उसके बाद बीजेपी ने अगले चुनाव में एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि दलित चेहरा सामने लाया इस विधानसभा सीट से, और उसका फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि एक बड़े अंतर के साथ बीजेपी ने पिछली बार चुनाव में जीत दर्ज की। अब इस बार की अगर बात की जाए तो क्या स्ट्रेटेजी तमाम पार्टियां लगा रही हैं? चेहरा क्या इस विधानसभा सीट पर एक चुनाव को जीतने का बड़ा हम कह सकते हैं कि बड़ा पैंतरा हो सकता है? क्योंकि बसपा है, अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा निश्चित तौर पर इस बार चेहरा एक ऐसा रखेगी जो प्रभावी चेहरा हो। कांग्रेस की बात की जाए तो यहां से प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा है वो कितना महत्वपूर्ण रखती है, कितना इंपॉर्टेंस इस सीट पर रखती है? जी विकास, बिल्कुल जो प्रत्याशी की इमेज है और चेहरा वो मायने रखेगा, खासकर क्योंकि रामपुर मिलक विधानसभा कई बार अपने प्रत्याशियों को वहां से जिता चुका है और उनकी उम्मीदों पर अभी कोई खरा नहीं उतर पाया। इसके बाद एक के बाद एक लोगों को मौका मिलता रहा है। हालांकि बसपा के लिए इस बार जो है कहा जाए कि मौका है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा लगातार जो उनके महासचिव हैं सतीश चंद्र मित्रा वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सुरक्षित सीटें हैं उसमें बसपा प्रमुख मायावती ने साफ तौर से दिशा निर्देश दे दिया है कि जो सुरक्षित सीटें हैं उनमें सभी समाज के लोगों को जोड़ा जाए। उसमें कल से ही कहा जाए कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रबुद्ध सम्मेलन फिर चालू किए हैं जो सुरक्षित सीटें हैं, और उसमें पहला जो कल था वो सहारनपुर में उनका जनसभा कही जाए या बैठक कही जाए वो की है उन्होंने। और रही बात रामपुर की, वो सुरक्षित सीट है तो बसपा के लिए मौका इसलिए भी क्योंकि जाट वोट भी मायने रखता है और उसी क्षेत्र से उनके जो प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी जो जाट बिरादरी से आते हैं वो भी खासा प्रभाव रखते हैं। तो कोशिश करेगी बसपा इस तरह, जिस तरह वहां ब्राह्मण वोट, सैनी वोट, उसके बाद जाट वोट जो निर्णायक वोट है वहां का, तो उसको बसपा अपने पाले में कर इस बार जो वहां मिलक विधानसभा की कुर्सी हथियाने की कोशिश जरूर करेगी। बसपा पूरी कोशिश में लगी हुई, लेकिन सपा भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि सपा का जो वहां कहा जाए कि वर्चस्व अब ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आरएलडी से जो गठबंधन किया है, जाट वोट है तो कहीं ना कहीं जाट वोट भी बटेगा। और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोशिश छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार जिसमें पश्चिम में काम किए गए हैं और सहारनपुर देवबंद के आसपास जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो घोषणाएं हैं, रामपुर में तमाम काम किए गए हैं। और जो जात विहीन जो अपना वो नारा देते, जात विहीन योजनाओं के तहत लगातार सब समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं का लाभ दिया है। खासकर कई बार तो मुस्लिम जो मंच पर कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी समाज के लोगों को प्रमुखता से उन्होंने जो कागज लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए, तो ये जरूर मायने रखता है कि अब की बार
ये जात का जो मुद्दा है रामपुर की मिलक विधानसभा में चलने वाला नहीं है। लोग खासकर शांति व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी को वो चुन सकती हैं। जिस तरीके से वहां पलायन का मुद्दा था और महिलाओं के साथ अत्याचार का मुद्दा था, खाप पंचायतों का मुद्दा था, वो भारतीय जनता पार्टी में वहां दबा है और लोगों को थोड़ा शांति वहां मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी पीछे नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है। प्रशांत, अब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, दरअसल जिस तरह से सपा ने यहाँ पहली बार जीत दर्ज की, उसके बाद अगर सपा के कार्यकाल को देखे जाए तो सपा ने अच्छा विकास कराया था। मतदाता उस कार्यकाल से खुश थे जिस तरह से, अगर हम विकास के नजरिए से देखें। उसके बाद लेकिन क्या कुछ सपा में कमी रही कि 17 में अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने एक बड़ी जीत के साथ जीत दर्ज की थी। तो सपा इस बार ऐसी कौन सी जो तमाम गलतियां थी कि जिनको वो रिपीट करने से बचेगी? क्योंकि इस बार 22 का चुनाव अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। योगी आदित्यनाथ देखा जाए तो खासकर पश्चिम में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तमाम विकास की घोषणाएं। तो अब अगर सपा की बात की जाए तो सपा कितनी तैयार है? क्या सपा कमबैक इस सीट पर करेगी या बीजेपी फिर वापसी कर सकती है? प्रशांत जी विकास, देखिए अहम सवाल पूछा क्योंकि सपा वापसी करेगी। बिल्कुल प्रशांत, हम आपको बताएं कि हमारे साथ अंसार जी, आपके नेता हमारे साथ जुड़ गए। अंसार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ सुन रहा हूँ। बिल्कुल सर, आज जिस तरह से हम मलिक विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 बार अब तक चुनाव हुए हैं सर। पहली बार सपा ने जीत दर्ज की, दूसरी बार बीजेपी ने दर्ज की। अब ये मौका है, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा है कि यहाँ का जो मतदाता है वो विकास से काफी प्रभावित होता है। अगर सपा में उनको कुछ कमियां लगी होंगी तब बीजेपी आई। अब लेकिन 2022 में मौका है। आपकी कितनी तैयारी है इस विधानसभा सीट पर? देखिए, पहले आपको बता दूं, हमारी विधानसभा का नाम है बिलासपुर, 36 बिलासपुर जी, जिस पर हम बात कर रहे हैं। जी, यहाँ हमारी पूरी तैयारी है और हम जो चुनाव में उतरेंगे, पहली बार आ रहे हैं। हमने पीछे जो चुनाव लड़ा है पंचायत चुनाव, उसमें हमारे काफी जिला पंचायत के सदस्य भी जीते हैं, काफी तादाद में बीडीसी के सदस्य भी जीते हैं और काफी तादाद में हमारे प्रधान लोग भी जीते हैं। सर, जिस तरह से आप ये जीत का जो तमाम आप दावा कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ किस मॉडल को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि सपा की अगर बात की जाए तो उनके सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आप क्या ऐसा जो मॉडल है आपका, क्या पेश कर रहे हैं आप मतदाताओं के सामने? देखिए, दिल्ली में जो हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, केजरीवाल सरकार ने, वही मॉडल हम यहाँ लाना चाह रहे हैं। जो हमने दिल्ली में विकास किए हैं, जो दिल्ली में काम किए हैं, वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर यहाँ भी किए जाएंगे। सर, पर इस मॉडल को लेकर आप कैसे समझा रहे हैं? क्योंकि पंजाब की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यही मॉडल लेकर पंजाब में गई थी, लेकिन कोई ज्यादा परिणाम इसके देखने को नहीं मिले। तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं इस चुनाव में कि आप यहाँ से परिणाम देखने को मिले? सर, पंजाब में हम विपक्ष में रहे और उम्मीद है इस बार हम सत्ता में आएंगे। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ बातचीत में शरीक होने के लिए। हमारे साथ प्रशांत लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, आपसे मैं सीधा जानना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे साथ आम के प्रवक्ता जो जुड़े थे, उनका ये कहना है कि इस बार हमारी अच्छी तैयारी है, हालांकि वो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की अगर ओवरऑल हम देखें प्रशांत, तो कितना प्रभाव ये इन सीटों पर आम आदमी पार्टी डाल रही है? देखिए, जिस आम आदमी पार्टी के नेता जो जुड़े थे अपने साथ, वो जो दावा कर रहे थे दिल्ली मॉडल को लेकर, लेकिन उससे ज्यादा कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी घोषणाएं कर दी हैं। तो अब आम आदमी पार्टी का जो दावा है वो हो सकता है कि जनता नकार दे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली मॉडल है, हालांकि जो लगातार जो आपके नेता हैं वो दिल्ली मॉडल को यहाँ पर अपनी पहचान दिलाते रहे हैं, लेकिन जनता ने इतना चाहे पंचायत के चुनाव हो, वहाँ उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। और अब ऐसे में अगर कहा जाए विकास, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जहाँ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह समाजवादी पार्टी से गठबंधन का जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कई मुलाकात भी की है और एक बार ट्वीट करके भी उन्होंने कहा है कि समान विचारधारा के लोग एक साथ आ सकते हैं। तो समस्या ये है कि जिन प्रत्याशियों की उन्होंने 200 प्रत्याशियों की जो सूची जारी कर दी है और जहां लाखों रुपये खर्च कर दिए हैं विधानसभा में घूमकर उनके प्रभारी प्रत्याशियों ने, अब ऐसे में समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है तो क्या कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर होगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो कहीं ना कहीं कहा जाए मिलक विधानसभा में जैसे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपनी जो पैठ बना रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं,
तो वो अभी उतना उन पर इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ की बात की जाए, प्रमुख मुद्दे जो हैं, प्रमुख मुद्दा वहाँ रोजगार का है, प्रमुख मुद्दा वहाँ भ्रष्टाचार का। जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार से वहाँ निजात पाना चाहती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया है, जो अपने दावा करती रही है पार्टी कि मुफ्त राशन और उसके जो पलायन की व्यवस्था थी वो खत्म कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ हिंदू मुस्लिम का फैक्टर था वो खत्म किया जा रहा, भाईचारा कायम किया जा रहा है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी अब किस मुद्दे को लेकर आती है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, ये सबसे बड़ा एक उनका कदम होगा। और बिल्कुल अभी तो जिस तरह से तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, इनके परिणाम तो फिर चुनाव के जो परिणाम होंगे वही बताएंगे। लेकिन ये तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज हम मिलक विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। 2008 के परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में ये सीट आई। पहली बार सपा ने यहां जीत दर्ज की थी और उसके बाद बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत खास है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति के साथ इसमें चुनावी मैदान में उतर रही हैं। हालांकि जनता किसका साथ देगी ये तो चुनाव परिणाम के नतीजों पर डिपेंड करेगा। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र में आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।